हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का चौथा चैप्टर गूंगे। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। तो आंसर होगा, गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह मेहनत करके खाता है, किसी से भीख नहीं मांगता। उसने संकेतों से बताया कि उसने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, कढ़ाई मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है। मतलब उसने काम किया है, मेहनत के पैसे उसने कमाए हैं, मेहनत करके उसने पैसे कमाए हैं। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। इन संकेतों द्वारा गूंगे ने बताया कि वह स्वाभिमानी है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका क्या मतलब है। तो आंसर होगा, संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफ़ी कमी आई है। भौतिकवाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। तो आज मनुष्य जो है वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है। मतलब अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों से उसको ज़्यादा मतलब नहीं होता, उसे दूसरों के सुख दुख से ज़्यादा मतलब नहीं रह गया है। तो संवेदनाएं जो है उसके मन तक ही सीमित हो चुकी हैं, वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया के रूप में विद्यमान है। मतलब जो इंसान होता है वो इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, तो उससे दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। वो अपना ही सुख दुख देखता रहता है। उसके अंदर जो करुणा की भावना होती भी है तब भी वो उसको सामने प्रकट नहीं करता। तो ये करुणा की भावना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होता है, उसके अंदर एक गूंगा व्यक्ति जो होता है, जो कुछ बोल नहीं पाता, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, उसी तरह का मनुष्य हो गया है। तो वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की क्या है, प्रतिच्छाया के रूप में विद्यमान है। आपका अगला प्रश्न है, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और उसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। आंसर होगा, गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला जाता है, तो चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग गया होगा, पर यह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। तो इससे पता चलता है कि चमेली संवेदनहीन है, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। तो अगर चमेली का जो बेटा था बसंता, अगर वो गूंगा होता तो चमेली क्या करती। आंसर होगा, यदि बसंता गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति ममता और सहानुभूति का व्यवहार करती। वह बसंते को दिव्यांग के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, उसे ऐसे उपाय ढूंढती उसके लिए जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों। आंसर होगा, गूंगा चमेली को माँ के समान समझता था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी। इसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे गूंगे को बहुत बुरा लगा। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था, साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। तो जो गूंगा था उसको बहुत बुरा लगा जब चमेली ने अपने बेटे का पक्ष लिया, क्योंकि जो गलती थी वो उसके बेटे की ही थी, लेकिन उसने क्या किया, गूंगे को ही दोषी ठहरा दिया। तो जो गूंगा था बहुत दुखी हुआ। चमेली के इस व्यवहार ने उससे बहुत दुखी ही नहीं किया बल्कि उसको रोना भी आया, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। तो चमेली को भी समझ में आ गया था कि उसने जो पक्षपात किया है
वो कहीं ना कहीं इसको बहुत अधिक चोट लगी है उस पक्षपात से। तो उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत कर ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से बहुत दुखी था और साथ ही पक्षपात के प्रति उसका तिरस्कार भी था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि चमेली ने इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।